श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया है। संपूर्ण क्षेत्र में 250 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मंदिर से लेकर गंगा घाट तक बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नवरात्र मेले के दौरान चरण स्पर्श पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हर मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी पर रहेंगे। पूरे मेले की जिम्मेदारी के लिए नगर मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को मेला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखेंगे। कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी सहित मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से मेले की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। मेले के दौरान गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंध के लिए प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर सके। शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे विंध्यधाम में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। प्रशासन का दावा है कि इस बार भक्तों को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा के बीच नवरात्र मेला अनुभव होगा। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की रिपोर्ट। आचार्य अनुपम महाराज, विंध्याचल धाम। नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। इस बार नवरात्र कितने दिन का रहेगा, नवरात्र में विशेष क्या रहेगा, इसका फल क्या रहेगा और माँ जगदम्बा किस पे सवार होकर आ रही हैं, किससे जाएंगी, इसका लाभ हानि क्या रहेगा? इस बार नवरात्रि बहुत ही उत्तम और शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। पहले तो प्रारंभ ही इसका चंद्रवार सोमवार हो रहा है और नवरात्रि इस बार पूर्ण रूप से 10 दिन का है, क्योंकि अभी तक नवरात्रि तक होता था। इस बार नवरात्रि वास्तव में नवरात्रि भोग कर रहा है, अर्थात 10वें दिन लोगों को पारण करने का विधान है। इस बार नवरात्रि 10 दिन का है। नवरात्रि पूजन लोग करेंगे, साधना करेंगे और नवरात्रि पूर्ण रूप से भगवती का उत्तम समय होगा। इस बार चतुर्थी 2 दिन भोग करेगी, जिसके कारण नवरात्रि 10 दिन का हो रहा है। इस नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार को होगा और माँ जब सोमवार को आती हैं तो माँ हाथी पर बैठ कर आती हैं। हाथी पर बैठ के आने के कारण इस बार वर्षा ज़्यादा होगी। वर्षा के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश की सवारी हाथी है, स्वरूप उन्हीं का है। तो विघ्नहर्ता जो गणेश है भगवान, उन्हीं का स्वरूप है हाथी। इसलिए माना जाता है कि सुख शांति समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वर्षा ज़्यादा होगी एवं नदी तालाब में जल का स्तर ज़्यादा बढ़ेगा। इस बार नवरात्रि की पूर्ण तिथि होने के बाद माई जाएंगी गुरुवार को। गुरुवार का जो 10वें दिन है और माँ जा रही हैं पालकी पर बैठकर। पालकी पर जब बैठ के माँ जाती हैं तो पालकी को उठाते हैं मनुष्य, जिसके कारण माना जाता है कि सुख शांति समृद्धि एवं राष्ट्र के हित में उत्तम समय रहेगा। ये जो 6 महीना जाएगा चैत्र नवरात्रि तक, तो 6 महीने में शुभ संकेत माँ दे रही है कि इस बार वर्षा होगी, लेकिन वर्षा भी एक समयानुसार एवं उचित ही होगी। बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। नवरात्रि में साधकों के लिए नवरात्रि पूर्ण रूप से मिल रहा है और 10वें दिन चतुर्थी तिथि 9वीं तिथि में चौथी चरण में पारण करने वाले लोग पारण कर सकते हैं और 10 रात्रि व्रत करने वाले लोग पारण करेंगे 2 तारीख को। इसलिए नवरात्रि का पूर्ण रूप से इस बार पूरा समय मिल रहा है, जिसमें साधक नवरात्रि माई के 9 अलग रूपों का, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता करके जो 9 देवियां हमारी हैं, इन सभी 9 देवियों का विशेष पूजन, विशेष भोग प्रतिदिन अलग अलग भोग किया जाएगा। क्या भोग रहेगा कुछ? देखिए, जिसमें कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचकम स्कंदमाता च, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरीराष्ट्रम, 9वां सिद्धदात्री। तो पहला दिन का बताते हैं जो शैलपुत्री हैं, जिनको माँ पर्वत पर रहने वाली माँ शैलपुत्री है। शैलपुत्री को सबसे ज़्यादा प्रिय है दूध से निर्मित मिठाई। यदि माई को दूध से निर्मित खीर या मिठाई का भोग लगाया जाएगा, उस भोग को पाने वाले का शरीर आरोग्य होगा, धन धान संतान की वृद्धि होगी। माँ शैलपुत्री जो है वो बैल पर सवार होती हैं, 2 हाथ वाली, एक हाथ में पुष्प, एक हाथ में त्रिशूल लेकर, और भगवान शिव की अर्धाग्नि स्वरूपिणी है।